सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख के मास में कुछ पावन तिथियां ऐसी होती हैं जीवन को बदलने वाली होती हैं, तो इन तिथियों को लाभ अवश्य लेना चाहिए। उसी में एक गुरु पुष्य योग, एक पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है जो 24 अप्रैल 2026 को बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आया है। इस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और इस दिन पुष्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि पुष्य योग क्या है और ये कब और कैसे लगता है और इसका महत्व क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि ज्योतिष के अनुसार जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें जो 8वां नक्षत्र होता है वो पुष्य नक्षत्र कहलाता है। जब गोचर में चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र पर आता है और उस दिन अगर गुरुवार का दिन हो तो गुरु पुष्य योग नक्षत्र लगता है और शुक्रवार का दिन हो तो शुभ पुष्य योग नक्षत्र बन जाता है। इसे सिद्ध योग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दिन किए गए उपाय निश्चित ही किए जाएं तो बहुत ही निश्चित ही सफलता प्रदान करते हैं और कार्य की सिद्धि भी करते हैं। लेकिन हर पुष्य नक्षत्र का दोस्तों अलग अलग प्रभाव होता है। एक नक्षत्र पर किया गया उपाय दूसरे नक्षत्र पर कार्य नहीं करता है। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है तो अगर दिन में गुरु पुष्य नक्षत्र लग रहा है तो उसमें अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या विष्णु भगवान से कामना के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमें उससे लाभ मिलता है। अगर शुक्रवार के दिन पुष्य योग का निर्माण हो रहा है तो ये इसमें लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो इसमें धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, 24 अप्रैल 2026 को शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का दिन है। इस दिन बैसाख मास में शुक्रवार के दिन पुष्य योग का नक्षत्र बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। इसे सिद्ध योग भी कहा गया है। ये सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कब से कब तक लग रहा है। तो 23 अप्रैल को रात्रि में चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो रात्रि के 9 बजे से पुष्य योग लग रहा है और 24 अप्रैल को सूर्योदय के साथ में ये योग रहेगा। तो इसलिए पुष्य योग और सिद्ध योग शुक्रवार के दिन बन रहा है। ये बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया हुआ है। कहते हैं कि बैसाख का महीना मधु और माधव के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये शुक्रवार के दिन होने के कारण दोस्तों, यदि आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, अधिक मेहनत करते हैं उसके बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है या धन रुका हुआ है कहीं पर या आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप पुष्य नक्षत्र में 24 अप्रैल को शुक्रवार के दिन एक भोजपत्र ले लें और उस भोजपत्र पर केसर और हल्दी को घोलकर अनार की कलम से श्रीम लिख दें और उसको अपने पूजा घर में उसको लाल वस्त्र के ऊपर रखकर और श्री सूक्तम के 3 बार पाठ करें और लाल गुलाब के फूल उस भोज पर चढ़ा दें और घी का दीपक जला लें। इसके बाद उस चढ़ा लें और 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। फिर माता लक्ष्मी की आरती करें और उस भोजपत्र को मंदिर में रात भर रखा रहने दें और प्रातःकाल स्नान करने के बाद उस भोजपत्र को उसी लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर तिजोरी में रख दें। फिर देखिएगा कि आपके घर में आय के स्रोत खुलेंगे, आपका रुका हुआ धन भी मिल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। तो दोस्तों, यह 24 अप्रैल को
पुष्य नक्षत्र का उपाय अवश्य करें। इस योग में जो भी आप उपाय करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तो निश्चित ही आपके कार्यों में सिद्धि होगी। तो यदि आप श्री सूक्तम का 3 बार पाठ नहीं कर सकते हैं, तो महालक्ष्मी के मंत्रों का भी पाठ कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। 108 बार उनका जाप कर लें और इसके बाद में उनकी आरती कर लें, तो भी आपके कार्य बनने लग जाएंगे और कार्यों में सिद्धि होगी। तो 24 अप्रैल 2026 का दिन आप ज़रूर इस उपाय को करिएगा और अपने जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने का आपका आगमन हो जाएगा। तो ये दिन आप ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल 2026 बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन आप महालक्ष्मी की आराधना और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का उपाय करके उनसे प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।